दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया खेतीबाड़ी की। जो खेती आप देख रहे हैं करेले की, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और हमारे साथ में जुड़ जाएंगे एक शख्स जो आज किसान तो हैं लेकिन किसान से अभी बहुत ऊपर निकल गए हैं, वो खेतीबाड़ी के साइंटिस्ट उनको बोल सकते हैं। तो आज जो खेती है, आज टॉपिक है वो करेले का है और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और लोग जो भी खेती कर रहे हैं उसमें से ये जो करेला है ये एक ऐसा सब्जी है जो हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा रेट इसका अच्छा रहता है। तो उसके बारे में पूरी वीडियो में आपको जानकारी भी मिलेगी, कुछ अच्छे फसल के बारे में, कुछ बीज के बारे में, कीटनाशक के बारे में, खाद के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, देखिएगा पूरा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। तो आज खेती के बारे में बात करते हुए हमारे साथ में मैं जोड़ना चाहूँगा संजय, जो है संजय दास जी हैं। ये BSc बायो से हैं और ये बहुत सारे कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद में इस डिसीज़न पे आए हैं कि ये आज खेती करें। तो संजय, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मुझे ये बताइए कि आप सबसे पहले करते क्या थे, आपका प्रोफेशन क्या है? देखिए सर, अपन तो पहले कॉलेज वॉलेज कंप्लीट करने के बाद अपने को सरकारी जॉब मिला नहीं, तो अपन प्राइवेट जॉब के ओर गए और स्टार्टिंग किए फील्ड असिस्टेंट से, जो कि बीज खाद कंपनी थी। उसके बाद मैंने एकदम से अपना प्रोफेशन चेंज करके फार्मा में चले गया। फार्मा मतलब MR का काम, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा। उसमें मैं लगभग 1 साल एक आयुर्वेदिक कंपनी में काम किया। उसके बाद इंडिया के टॉप 10 कंपनी में 7वां रैंक है, उस पर मैं 8 साल नौकरी किया हूँ। इन्होंने 8 साल तक एक कंपनी में जॉब किया और करीब 50,000 लगभग सैलरी में इन्होंने काम करने के बाद ये खेतीबाड़ी में। आपको खेतीबाड़ी क्यों अच्छा लगा, क्यों पसंद आया? आप जबकि आप तो फार्मा से थे, तो खेती में क्या इंटरेस्ट आया? मैं बचपन से अपने आसपास लोगों को खेती करते हुए देखता था और सुनता था कि मैं इतना पैसे का ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आया तभी से। तो अभी क्या है आपको, जैसे अभी करेले की खेती के बारे में आप कुछ बताने वाले हैं, तो इसमें क्या आपको प्रॉफिटेबल है कि सिर्फ ऐसा है कि रोजी रोटी चल सकती है? देखिए करेला का खेती एक ऐसा खेती है, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 60 से 70% जो है शुगर के पेशेंट है। उनको करेला सबसे मेन लगता है। करेला खीरा उनको सलाद में चाहिए। तो करेला एकदम प्रॉफिटेबल खेती है, इसका हमेशा रेट रहता है। यदि आप ठंड के समय लगाते हैं, किसी तरह से पौधा बना लेते हैं। ठंड के समय का मतलब एक मंथ हिसाब से बताएंगे? ठंड के समय देखिए, इसको अगर आप डायरेक्ट जमीन पे इसका बीज डालेंगे तो ये उगता नहीं है। दिसंबर के महीने में, ठंड में जी दिसंबर महीने में इसको लगाना पड़ता है, तो ये उगता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, गुजरात से एक नया टेक्नोलॉजी आया है, कोकोबीट। अच्छा। वो नारियल का बुरादा होता है, उसको ट्रे में डाल के पहले इसको जर्मिनेट करते हैं। अपने घर में पॉली हाउस में, नर्सरी में एक उसको मिनिमम टेम्परेचर दे के उसके उगा के, फिर जब वो दो पत्ती का होता है तो उसका टीपी करते हैं। हालांकि टीपी क्या होता है? ये ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा, जो चारा लगाते हैं उसको टीपी कहा जाता है ये भाषा में। अब मुझे ये बताइए कि ये लगभग एक चारे की कॉस्टिंग क्या आती होगी? एक चारे का कोई कॉस्टिंग नहीं है। जैसे आप अगर एक लाइन में एक बीजा लगभग 1 रुपये का पड़ता है, अच्छा कंपनी का अगर आप लेते हैं, तो आप कोकोबीट पे उसको लगाएंगे तो 1 रुपये 10 पैसा पड़ेगा। ये वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करके? नहीं, आप खुद कीजिए ना। अच्छा, इसको कोकोबीट वहाँ से आएगा जी, और करना हमें जो थैरा बोलेंगे। बहुत महंगा नहीं होता है, 200 रुपये का एक केक आता है, 180 रुपये का। उसमें लगभग आप 2 से 3 हज़ार पौधा उगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताइए, अभी खेती जो है कितने दिनों की खेती है? जैसे लगभग हम लोग कुछ ऐसी खेती जानते हैं जो 1.5 महीने, 45 दिन, 60 दिन ऐसा होता है। तो करेले की खेती कितने लंबा चलने वाला है, मतलब कितने दिनों तक ये कंप्लीट हो पाता है? बहुत बढ़िया आप सवाल किए। आजकल के युग में पहले जैसा युग नहीं रह गया है कि ये उगा और इतने दिन में ख़त्म हो गया। अच्छा। आजकल विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है, मैं जिस दिन चाहूँगा उसी दिन ये ख़त्म होगा। ये कैसे? मैं अगर चाहूँ तो 6 महीना इसको खींच सकता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, अपन जब परंपरागत खेती करते थे तो एक बार इसका बेसल खाद दे के छोड़ देते थे। अभी जो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें इसको हर दिन में जो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे इसको ड्रिप बोलेंगे। ये ड्रिप इरिगेशन है। ये पौधे के जड़ में पानी एक एक बूंद गिरता है। ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इसमें जो टंकी में अपन खाद घोलते हैं रात को, तो ये पौधे तक पहुंचा देता है। अच्छा, पूरे खाद को। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि कोई इसमें स्पेशल बीज की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी बीज को आप लोग हाइब्रिड बना सकते हैं? नहीं, देखिए हाइब्रिड अपन नहीं बना सकते हैं। बहुत बड़ी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का चीज़ है, इसको साइंटिस्ट ही बना पाएंगे। अच्छा।
तो और परंपरागत जो पहले रखते थे बीज और उसको लगाते थे, उसमें अभी कोई प्रोडक्शन नहीं है। इसमें जो हाइब्रिड है, इसमें हर गांठ गांठ में फल आता है, बहुत ही ताबड़तोड़ प्रोडक्शन है, लगभग 400 कुंटल प्रति एकड़ का प्रोडक्शन है इसमें। तो मैं छत्तीसगढ़ में चूंकि रहता हूँ, यहाँ की सबसे मेरा फेवरेट जो कंपनी है VNR है। और VNR का देखिए ये 77 नंबर लगा हुआ है, ये थोड़ा लंबा साइज होता है, ये भी मेरा फेवरेट है। और खुशकिस्मती से इसके बगल में 222 नंबर का भी है। इसमें क्या दोनों में अंतर क्या है? ये थोड़ा छोटा साइज होता है और इसमें कांटे बहुत घने होते हैं। ये अच्छा, ये लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ओके, ठीक है। जबकि हम लोग जनरली हम लोग खाते समय ये ध्यान नहीं देते कि इसमें कांटा है या इसमें कांटा नहीं है, ये हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते। जैसे कुचिया लोग बैठ के बेचते हैं तो लोगों को आकर्षित करने हाँ बिल्कुल, के लिए जैसे अभी मैं देख भी रहा हूँ कलर और साइज इस पे मुझे ज़्यादा ये पसंद आ रहा है, ये जिसका कांटा ज़्यादा है जी। ये 222 नंबर है VNR का। तो अभी ये बताइए, जैसे अगर प्रोडक्शन किसका ज़्यादा है, 222 या 77? जो 77 है, जैसे आप लगाएंगे उसके 35 दिन में इसका फल टूटना चालू हो जाता है, 35 तो ये रेट पकड़ लेता है। अच्छा। और ये थोड़ा सा लेट में फलता है, ये लगभग 45 से 50 दिन में भरपूर फलना चालू होता है, लेकिन ये बहुत लंबे दिन तक चलता है और ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, पैसा दे के जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा जानकारी इनसे ये भी ले लें कि ये पता नहीं बताएंगे या नहीं बताएंगे ऑन कैमरे में कि आप इसमें पेस्टिसाइड या खाद क्या यूज़ करते हैं? देखिए, आजकल जो पेस्टिसाइड है, अपन जो टेक्निकल बेस्ड पेस्टिसाइड है उसमें अपन एकदम छोड़ दिए उसको। और कहना चाहिए जो सेंट वाले पेस्टिसाइड है, जिससे बहुत ज़्यादा बास मारता है, वो वाला पेस्टिसाइड हम लोग क्लोरोसाइपरमेथ्रिन सब छोड़ चुके हैं। इसमें बायो प्रोडक्ट डालते हैं और उसमें 15-15, 20-20 दिन तक कंट्रोल रहता है। अच्छा, ऐसा है कि ये इसको ऑर्गेनिक बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक है। मतलब जैसे एक लोगों के मन में होता है कि ये पूरा पेस्टिसाइड से सना हुआ है सब्जी, इसको नहीं खाना है, या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है? वो महक वाले जो हानिकारक पेस्टिसाइड है लार्क मार्का के, उस पर रेजिस्टेंस हो चुके हैं हमारे यहाँ के कीड़े मकोड़े, उससे मरते नहीं है। अच्छा। अब हम लोग फिर से बायो में आ चुके हैं और इससे कंट्रोल में है। 15-15, 20-20 दिन तक हमको दोबारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जैसे ही इसमें फ्लावरिंग चालू हो गया, फूल वगैरह आना चालू हो गया, हाँ। तो इसमें 13-0-45 करके एक खाद होता है, उसमें पोटास की मात्रा 45% है। उसको डालने से ज़्यादा फल आते हैं इसमें। फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे? नहीं, फूल आ चुका है। उसमें फीमेल फूल ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मेल फूल ये मेल फूल होता है। हाँ। और ये फीमेल फूल है, ये फीमेल फ्लावर है। अच्छा, जैसे दोनों का पॉलिनेशन होने के बाद ही ये फल टिकता है। तो इसका अपने को कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। लेकिन इसका बेनिफिट है, तो इसको बढ़ाता है 13-0-45। जरा मैं ये दिखा दूं कि ये मेल फल है, फूल है, और ये इसको नर और मादा बोलते हैं। हाँ। ये मादा फूल है और ये नर फूल है। ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लगभग अब थोड़ी सी और डीप जाते हैं, और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती है, ये भी मुझे पता चल गया इनडायरेक्टली। मुझे थोड़ा सा आप अपना कमाई के बारे में बता दीजिए, क्योंकि मैंने जो आपके बारे में सुना है वो ये है कि आपने 50,000 रुपये सैलरी की जॉब जो मल्टीनेशनल कंपनी में आप थे, उसको छोड़ करके आपने खेती को चुना। तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने लायक है। मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करें। थोड़ा सा आप अपना इनकम बता दीजिए। देखिए दोस्तों, जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आप लोगों को दिल से एक बात बोलना चाहता हूँ। जो हमारे देश इंडिया में बेरोजगारी का गाना लोग गा रहे हैं, तो एक्चुअली में अगर रोज़गार कमाना ही चाहते हैं, तो अगर उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो खेती में जा सकते हैं एकदम दिल खोल के। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और मैं इस पर किया हूँ। मेरा पिछले साल का टर्नओवर 35 लाख का था, मात्र 10 एकड़ ज़मीन में। उसमें मेरा खर्चा काट के लगभग 24 से 25 लाख रुपए सेविंग में गया था। मतलब इनका कहना है कि 35 लाख रुपए के टर्नओवर में सिर्फ इनका खर्च है वो 10 लाख रुपए है जी। तो करीब 24-25 लाख रुपए अगर एक साल में कमाया जा सकता है 10 एकड़ में, तो 2.5 लाख रुपए एक एकड़ में आराम से कमाया जा सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा, क्योंकि आप उसमें ध्यान भी दे पाएंगे। जी बिल्कुल। तो क्या आप कहते हैं कि लोगों को खेती करनी चाहिए? बिल्कुल खेती करनी चाहिए। जब मैं तो अपना रोजगार ये छोड़ के आए हैं, जब मेरे को अच्छा रोजगार था, मेरे को 6 लाख का पैकेज था। मैं अपना नौकरी छोड़ दिया और मैं अपने बॉस का दिन भर का खिचखिच छोड़ के अपना दिन भर सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा समय देता हूँ और दिन भर घर में आराम करता हूँ। और मेरे पास ऊपर वाले की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है अभी।
बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि खेती की जा सकती है और बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो क्योंकि खेती करना एक ऑप्शन नहीं है, खेती एक मेन बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि 6 लाख रुपए साल के या 2 लाख रुपए साल के ये कम नहीं होते हैं। प्लस आप इसी सब्जी को घर पे भी खा सकते हैं, जो आपका एक अलग खर्च है वो भी आप बचा सकते हैं। संजय जी, मुझे एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए आपके पास में तो 10 एकड़ ज़मीन है, 20 एकड़ ज़मीन है, आप बड़े फार्मर हैं, लेकिन मेरे पास में सिर्फ 1 एकड़ है, तो मैं ये कहाँ से क्या उम्मीद करूँ कि कितनी आमदनी होगी? और ये ड्रिप के बारे में बताइएगा कि ये कहाँ से मिलता है, ये कहाँ से हम लोग खरीद सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है भैया आपका। जो आप बता रहे हैं मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन, ये बहुत ज़्यादा आप ज़मीन बता दिए हैं। अच्छा। 1 एकड़ ज़मीन भी काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें आपको परंपरागत खेती नहीं करना है, जो हमारे दादा पुरखा करके गुजर गए। हाँ। उस टाइप से खेती नहीं करना है। अभी जो इजराइल देश की पद्धति है ड्रिप इरिगेशन, इस हिसाब से अपने को खेती करना है। अच्छा। और ये अपने ज़िले के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इसमें सब्सिडी दिया जाता है। क्या चीज़ के लिए सब्सिडी मिलेगा? जो एक किसान को सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। यदि आपका ज़मीन 5 एकड़ से कम है, जैसे आपका 1 एकड़ है, तो आपको 75% सब्सिडी मिलेगा। अगर कलेक्टर आपके जिला का इंटरेस्ट दिखाता है तो वो अपने तरफ से इसको 90% कर सकता है। किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ मिलेगा उसमें? मैं क्या ले सकता हूँ उससे? बीज खरीद सकता हूँ? बीज नहीं, ये ड्रिप इरिगेशन होता है। ये लिटरल पाइप, अच्छा, मेन पाइप हमने दिखाया, जिससे मेन पाइप, फिल्टर, उसमें वेंचुरी जिससे खाद खींच के पहुँचाता है खेत में, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी आमदनी की बात करते हैं। अगर 1 एकड़ खेती है या उससे भी कम है, तो मैं किस चीज़ की खेती कर सकता हूँ और किस चीज़ में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, जो नार वर्गीय फसल है कुकुरबिटेसी कुल के, वो ड्रिप के लिए सबसे सूटेबल होते हैं, क्योंकि ये 6-6 महीना तक चलते हैं आपके न्यूट्रिशन पौधे को देने के हिसाब से। तो आप सबसे बढ़िया खीरा और करेला का खेती कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि करेला का बहुत डिमांड है, खीरा का भी बहुत डिमांड है। जितने भी शुगर पेशेंट हैं हमारे इंडिया में, उनको सलाद में खीरा चाहिए और करेला चाहिए एक टाइम कम से कम। दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो पूरा देख चुके हैं तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपके ज्ञान ज़रूर बढ़ा होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी। तो उम्मीद है आपको पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।